हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे 8 फरवरी 2021 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे ग्रुप डी के लिए। और इस सभी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम यानी डीपली ही पढ़ लेंगे। आप लोग शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नहीं देखे तो इससे पहले वाला वीडियो शिफ्ट 1 अपलोड किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपसादित चट्टानों का एक प्रकार है? तो कौन प्रकार हो जाएगा? तो हो जाएगा बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर अपसादित चट्टानों का प्रकार है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान रोकथाम करने के लिए सन 1929 में सारदा अधिनियम पारित किया गया था। किसके रोकथाम के लिए? तो हो जाएगा बाल विवाह। बाल विवाह को रोकने के लिए एक सारदा अधिनियम पारित किया गया था 1929 में। अगला, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन थे? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन थे? तो हो जाएगा नितिन जयराम गडकरी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का इकाई भेल की पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन पहले भी आया। एक महारत्न कंपनी है भेल, एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी भारत में कितनी है? 11 महारत्न कंपनी है। अगला, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वो हो जाएगा 7 अगस्त। 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कब हुआ था? तो वो जब 1993 में 1993 में हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन। और हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया था? शिपिंग किसने स्थापित किया? तो हो जाएगा चोल शासक ने। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों को चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? चित्र वाले सिक्के कौन जारी किया था? हो जाएगा सातवाहन। संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण रूप वाले एक विकल्प चुनिए। इसमें से गलत है दिया हुआ, वो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, CHOGM गलत हो जाएगा। CCI के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सही है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कॉम्प्यूटिंग CDE के भी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति एवं सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 72 और 226। आर्टिकल 72 को ही भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा था। संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र यानी UNO के पहले महासचिव कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ट्रैगे वैली। अगला, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? कब? हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। इनमें से किस क्लब को फीफा क्लब विश्व कप 2019 ने जीता था? कौन सा जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा लिवरपूल ने जीता था। उस्ताद अजमत अली खान निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र के बाधक थे? तो किस वाद्य यंत्र बाधक? वो तो सरोद बजाते थे, सरोद। निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिजनों के लिए शुरू की गई, जो LIC द्वारा प्रशासित है? इसका आंसर हो जाएगा आम आदमी बीमा योजना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है? तो हो जाएगा घेंगा तो गला से संबंधित होता है। गला। विटामिन D। इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। भुवन क्या है? तो हो जाएगा इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो शेयर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सी संबंधित देश की राजधानी नहीं है? काहिरा का मिस्र सही है, कनाडा का ओटावा सही है, भारत का दिल्ली सही है, सिडनी का ऑस्ट्रेलिया नहीं। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ हो जाएगा? आप पता हो, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी हो जाएगा कैनबरा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस जीव जगत की सही प्रजाति द्विपद नाम पद्धति के जनक जाना जाता है? वो हो जाएगा कैरोलस लीनियस। जीव जगत की सही प्रजाति के द्विपद नाम पद्धति के जनक से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 वाहनों के अंतर्गत नहीं आता है? सदैवन 7 सिस्टर। वो सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। असम भी आता है, याद रखिएगा, असम 7 सिस्टर का पार्ट है।
भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? किस पर आधारित था? तो हो जाएगा एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। कोशिकाओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं को अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिकाओं को अध्ययन को। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंग हैं। 6 अंग हैं। दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का नाम बताएं। परम 10,000 के डेवलपर, परम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। परम 10,000 के डेवलपर कौन था? तो वो हो जाएगा सीडेक पुणे। सीडेक, इससे पहले आप इसका फुल फॉर्म दिए हैं, पीछे जाकर लीजिएगा, सीडेक पुणे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 26, दिए गए में से सही कथन को चुनिए जो लोकतंत्र प्रेस के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है। तो इनमें से क्या अनिवार्य हो जाएगा? तो इनमें से स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब प्रेस करें तो किसी को सपोर्ट करके हमको प्रेसिंग नहीं करना है कि इसको हम सपोर्ट करके बोल रहे हैं। विपक्ष, तो जो सच्चाई रहेगा उसको आप सामने लाइए, प्रत्यक्ष लाइए सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश में सार्क सदस्य नहीं है? कौन से एक देश में सार्क सदस्य नहीं है? वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया एक देश सार्क सदस्य नहीं, मलेशिया एक एशियन कंट्री, आसियान का सदस्य है। मलेशिया एक एशियन कंट्री, आसियान का मेंबर, सार्क नहीं। सार्क का फुल फॉर्म क्या आता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? संश्लेषित रेशा कौन सा हो जाएगा नायलॉन। दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय हथियार संजीत पनडुब्बी कौन सी है? तो संजीत पनडुब्बी कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगा INS अरिहंत। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, अभी आप लोगों ने बहुत न्यूज में सुना होगा NCB के स्थापना किस वर्ष किया था? भारत सरकार ने NCB की स्थापना किया था 1986 में। 1986 में NCB का स्थापना हुआ था। संक्षिप्त शब्द SMPS का पूर्ण रूप क्या है? SMPS का पूर्ण रूप क्या है? देखो, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका आंसर हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक का भंडार किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक का भंडार कहाँ स्थित है? हो जाएगा अपने भारत में। अपने भारत में स्थित है अभ्रक का भंडार। E = mc² का नामक सूत्र की खोज किसने की? तो वो हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने किए थे E = mc² का खोज। हिंदू और मुस्लिमों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मुद्दाओं को विभाजित करने के लिए इनमें से कौन सा विधेयक था? तो वो हो जाएगा रॉलेट एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार था। न्यूटन की मापन इकाई क्या होती है? न्यूटन की मापन इकाई होती है बल होती है न्यूटन की मापन इकाई। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति तो हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, ये किस जिले में स्थित है? तो सभी को पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। राजस्थान किस जिले में? तो कोटा में। अगला क्वेश्चन, रेड पांडा विंटर कॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? रेड पांडा विंटर कॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा सिक्किम में। रेड पांडा विंटर कॉर्नबिल फेस्टिवल सिक्किम में। इनमें से किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक ने 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहला अंग्रेजी लेखक थे। हिम की वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है निवेशन कहा जाता है। हिम की वजह से होने वाली अपरदन प्रक्रिया। वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर पहले पहुँचे। थैंक यू।